नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल पे। और आज आपको मैं प्रश्नावली 14वीं है जो आपकी सांख्यिकी है, जो आपको एग्जाम में 9 नंबर की आती है। कितने अंक की आती है साथियों? 9 अंक की आती है। तो 9 अंक की आपको शानदार तैयारी कराने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और आपको आज भाई 14.1 के कुछ क्वेश्चन है वो आपको भी बताने वाला हूँ। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम चलते हैं 14.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को मैं आपको बताता हूँ और उन सूत्र से आपको क्या करना है वो याद करनी है। उन सूत्र के बिना सवाल नहीं होगा। पहले आपको बता दूं माध्य का सूत्र किस प्रकार से लिखना है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हो इनको। माध्य का चिन्ह क्या होता है? एक्स बार होता है। क्या होता है? एक्स बार चिन्ह होता है कोई भी चीज़ का। तो यहाँ पे देखो माध्य का चिन्ह क्या हो गया? एक्स बार। जो ऊपर इसे लाइन डेंस होता है ना, उसे कहते हैं एक्स बार कहते हैं। क्या कहते हैं? बार। क्या कहते हैं? इसे बार कहते हैं। क्या कहते हैं? बार। एक्स लिखा तो एक्स बार बोल देंगे, ठीक है। माध्य का सूत्र क्या हो गया? एक्स बार हो गया। पहले तो इसे प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पे होता है इसका सूत्र सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ये जो चिन्ह है ना, तीन अपन इसे ऐसे लिखते हैं, इसको अपने उल्टा कर दिया ऐसे, तो इसे क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा। क्या बोलते हैं? इसे सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। क्या होता है? जोड़ना। मतलब कोई भी जो संख्या दी गई उनको क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है। तो इसे कहते हैं जोड़ना कहते हैं। आगे देखते हैं माध्य का सूत्र क्या हो गया? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अपन बात करते हैं भाई, कुछ बच्चे इस प्रकार से भी लिखते हैं इसे सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो ये भी अपन का माध्य का सूत्र ही है, ठीक है। ये भी माध्य का सूत्र है। आए लगाओ तो आप लगा सकते हो और नहीं लगाना चाहो तो आप मत लगाइए। आगे बात करते हैं अपन कल्पित माध्य का सूत्र। माध्य की 3 विधियाँ होती है। कितनी विधि होती है? 3 विधि होती है। अब बात करते हैं कल्पित माध्य। कल्पित माध्य, यहाँ पे अपन बात करें कल्पित माध्य। माध्य कोई सा भी हो, आपका चिन्ह क्या होगा? एक्स बार होगा। क्या होगा? एक्स बार। आगे बात करते हैं कल्पित माध्य में क्या आता है? ए प्लस आता है। क्या आता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। तो ये आपका कल्पित माध्य का सूत्र हो गया। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ये आपका क्या हो गया? कल्पित माध्य का। अब बात करते हैं पद विचलन विधि का। पद विचलन विधि का डिवीजन मेथड बोलते हैं इसे इंग्लिश में। पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। तो ये आपको देखो क्या होगा इसका सूत्र। इसे भाई कोई भी आपका माध्य हो, ये भी क्या है? माध्य है। तो इसको चिन्ह क्या होगा? एक्स बार होगा। क्या होगा? एक्स बार, ठीक है। यहाँ पे देखो कल्पित माध्य है और आपका पद विचलन विधि है, उनमें दोनों में क्या आएगा? ए प्लस आएगा। क्या आएगा? ए प्लस। तो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई। ये आपका क्या होता है? कल्पित माध्य का पद विचलन विधि का सूत्र होता है। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई। लेकिन इसमें क्या आता है? गुणा अच आता है। क्या आता है? गुणा अच आता है। तो ये 3 सूत्र हो गया आपके माध्य, कल्पित माध्य का हो गया, कल्पित माध्य का हो गया और पद विचलन विधि का हो गया, ठीक है। ये तीनों सूत्र आपको कॉपी में नोट करने हैं और याद भी करने हैं इनको, ठीक है। अब बात करते हैं बहुलक की। बहुलक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माध्य भी आता है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उनके सूत्र भी आपको याद करने बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य का, जैसे अपन माध्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स बार से। लेकिन माध्य क्या लगा दिया पीछे, तो इसका क्या हो गया? एम हो गया। माध्य का क्या हो गया? एम हो गया। इसका माध्य अलग है और माध्य अलग होता है, ठीक है। तो माध्य लगा दिया तो क्या हो गया? एम हो गया चिन्ह इसका। इसे किससे लिखते हैं? एल प्लस। क्या लिखते हैं? एल प्लस कोष्टक n बटे 2 माइनस का सी एफ बटे एफ। क्या है? n बटे 2 माइनस का सी एफ बटे में क्या है? एफ कोष्टक बंद गुणा h। ये अपने माध्य का सूत्र हो गया। किसका सूत्र हो गया? माध्य का सूत्र हो गया। ये सूत्र आपको याद करने जरूरी है, इनके बगैर आप प्रश्नावली नहीं कर पाओगे। आगे बात करते हैं बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक, तो जिस प्रकार से माध्य को अम से दर्शाते हैं ना, एक्स माध्य को एक्स बार से दर्शाते हैं और माध्य को अम से दर्शाते हैं, उसी प्रकार बहुलक को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में मोड बोलते हैं। तो उसका देखो चिन्ह क्या है? जेड होता है। क्या होता है? जेड होता है। आगे बात करते हैं सूत्र क्या होता है? एल प्लस कोष्टक F1 माइनस का F0 बटा 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 कोष्टक बंद गुणा h। तो इस प्रकार से क्या हो गया? बहुलक का सूत्र हो गया। किसका सूत्र हो गया? बहुलक का। लेकिन अपन बात करते हैं इनको किस प्रकार से याद करना है, क्योंकि भाई कई बच्चों की दिक्कत आती है कि सर इनको याद कैसे करें। हमारी ये बहुत ज़्यादा समस्या है, इन सूत्रों को हम भूल जाते हैं। तो आपको ट्रिक बताते हैं शानदार। तो देखो मैंने आपको कितने सूत्र लिखाए? 5 सूत्र लिखाए हैं। कितने लिखाए हैं? 5। माध्य, कल्पित माध्य और पद विचलन और माध्य और बहुलक। ये सारे सूत्र आपको कॉपी में नोट भी करने हैं, तो आप इन्हें अभी नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं माध्य। पहला आपको लिखा है माध्य का, तो चिन्ह क्या होता है? एक्स बार होता है, ठीक है। किस प्रकार से लिखना वो आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं भाई कल्पित माध्य। क्या किसकी सूत्र की बात करते हैं? कल्पित माध्य की। चिन्ह क्या होता है? एक्स बार होता है। अब बात करें पद विचलन विधि की। पद विचलन विधि की, पद विचलन विधि डिवीजन मेथड बोलते हैं इसे, पद विचलन विधि की, ठीक है। तो इसका भी चिन्ह क्या होता है? एक्स बार होता है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई अपन माध्य का सूत्र भी लिखा है अपने, तो माध्य का सूत्र देखो। माध्य का क्या होता है साथियों? आम होता है चिन्ह ना, तो हम लिख देते हैं, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। अब बात करते हैं बहुलक की। बहुलक देखो, बहुलक लिखते हैं यहाँ पे। बहुलक यहाँ पे बहुलक का चिन्ह क्या होता है? जेड होता है, ठीक है। अब इनको किस प्रकार से याद करने वो आपको मैं बता देता हूँ कि भाई जो भी आपके सूत्र है ना,
उनको भाई एक ट्रिक से आप याद कर सकते हो। एक लिखने का तरीका होता है ना, उससे आपको ये 500 सूत्र याद हो जाएंगे। ठीक है, किस प्रकार से याद करना आपको बता दूं। भाई माध्य होते हैं ना, माध्य, तो पहले तीनों माध्य है ना, माध्य माध्य माध्य, इन तीनों में एक ही तरह का फॉर्मेट है। क्या है? एक ही तरह का फॉर्मेट है। तो वो फॉर्मेट क्या है? सिग्मा एफ आई बटा सिग्मा एफ आई, ये लिखना है तीनों में। माध्य का कोई भी सूत्र हो, माध्य हो चाहे आपका कल्पित माध्य हो चाहे आपका पद विचलन विधि हो, तीनों में यही लिखना आपका सिग्मा एफ आई बटा सिग्मा एफ आई। इसे बट्टा का निशान बोलते हैं, भाग का निशान भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखो एक और है आपका सूत्र कल्पित माध्य का। ठीक है, इसमें भी क्या है आपका सूत्र सिग्मा एफ आई बट्टा सिग्मा एफ आई, इस प्रकार से लिखना है। आगे बात करते हैं पद विचलन विधि का, तो इसमें भी आपको यही लिखना है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई बट्टा सिग्मा एफ आई, तीनों में यही लिखना आपको सिग्मा एफ आई बटा सिग्मा एफ आई। यहाँ पे भी आपको सिग्मा एफ आई बटा सिग्मा एफ आई, यहाँ पे भी आपको सिग्मा एफ आई बटा सिग्मा एफ आई लिखना है। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करते हैं भाई माध्य का। माध्य में क्या था? एक्स बार आता है ना, ऐसे आप याद रखिए, इसे प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि भी, या प्रत्यक्ष माध्य भी बोलते हैं। प्रत्यक्ष माध्य, प्रत्यक्ष माध्य भी आप इसे बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सरल होता है। यहाँ पे देखो बात करते हैं, तो माध्य का सीधा सूत्र क्या है? सिग्मा, यहाँ पे लगा दो एक्स आई, क्या लगा दो? एक्स आई। तो माध्य सूत्र क्या हो गया? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, यही सूत्र है। देखो यहाँ पे देखो लिखा है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, सेम का सेम सूत्र है। यहाँ पे बात करते हैं कल्पित माध्य की। कल्पित माध्य में क्या था साथियों? ए प्लस आता है। क्या था? ए प्लस, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए प्लस। ठीक है, लेकिन कल्पित माध्य में क्या था साथियों? डी आई आता है। क्या आता है? डी आई, ये आपको याद रखना। कल्पित माध्य में क्या आता है? डी आई आता है। डी आई का एक अलग से फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको लिखा दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ये कल्पित माध्य हो गया। अब बात करते हैं भाई पद विचलन विधि की। पद विचलन विधि की आपका जो भी सूत्र है ना, कल्पित माध्य हो जो भी है आपका, उसमें क्या आएगा? ए प्लस आएगा। क्या आएगा? ए प्लस लिख दिया अपन ने। लेकिन देखो यहाँ पे पद विचलन विधि है, तो इसे क्या कहते हैं? डिवीजन मेथड होता है ना, डिवीजन, डिवीजन का लिख दो डी। ठीक है, सिग्मा एफ आई डी आई यू आई लिख दो, यहाँ पे यू आई होगा। ठीक है, कल्पित माध्यम क्या होगा? यू आई होगा गुणा एच होगा। ये आपका हो गया पद विचलन विधि का। कल्पित माध्यम आता है डी आई, और यहाँ पे क्या आएगा? यू आई आएगा। पद विचलन में क्या आएगा? यू आई आएगा। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये सूत्र और ये सूत्र आप देख सकते हो, इन्हें दोनों सेम ही है। तो इस तरह से इन तीनों को आप एक साथ में याद कर सकते हो। आगे बात करें माध्य का सूत्र किस प्रकार से लिखना है। तो भाई माध्य और बहुलक का दोनों का क्या एक ही फॉर्मेट है। क्या है? एक ही तरीका है। इस तरीके से दोनों सूत्र आप लिख सकते हो। कैसे लिखना है आपको? यहाँ पे देखो एल प्लस कोष्टक बना देना है। ठीक है, कोष्टक में बट्टा की लाइन डाल देनी है, गुणा लिख देना है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे बहुलक है ना, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एल प्लस कोष्टक बना देना है, और यहाँ बट्टा का निशान गुणा। ठीक है, लिख दिया अपन ने। यहाँ पे देखो माध्यक करते हैं ना, माध्यक, माध्यक में क्या होता है? क्या होता है? क्या का मतलब क्या होता है? सी होता है। क्या होता है? सी। आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। तो माध्यक में क्या होता है? एन बटे 2 माइनस का सी एफ बट्टा एफ, यह हो गया माध्य का सूत्र। ठीक है, यह सूत्र और यह सूत्र सेम ही है। ठीक है, तो आप याद कर लेना इसे, इस तरह से याद कर सकते हो। बहुलक का क्या होता है? बहुलक में क्या होता है? एफ वन माइनस का एफ जीरो बट्टा 2f1 माइनस का f0 माइनस का f2। ये किस प्रकार से याद करना? देखो यहाँ पे देखो, एक बार मैं आपको इसे हटा के बता देता हूँ कि भाई बट्टा का निशान तो आपको पता है, ये बट्टा का निशान होगा, लेकिन आपको ऊपर वाली लाइन याद कर लेनी है कि भाई f1 माइनस का f0, f1 माइनस का f0। लेकिन आपको क्या करना है? 2 गुणा f1 माइनस का f0 माइनस का f2। यहाँ पे एक बार यहाँ पे सेम का सेम बता देना, यहाँ पे 2 उतारा तो यहाँ पे 2 लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने बहुलक का सूत्र भी लिख लिया। तो ये सूत्र आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। तो चलते हैं अपन 14.1 की ओर। तो आगे देखते हैं हम 14.1 का पहला क्वेश्चन किस प्रकार से आपको करना है। तो आप यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आप इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप इनमें पढ़ सकते हो भाई, ये आपको क्या करना है? इसमें माध्य करना है। क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो संख्या दी गई, पौधों की संख्या और घरों की संख्या। घरों की संख्या क्या होती है? एफ आई होती है। क्या होती है? एफ आई। यहाँ पे बात करते हैं पौधों की संख्या दी गई अपन 0 से 2 और 2 से 4 और 4 से 6, 6 से 8, इस प्रकार से दी गई है। अपन को ज्ञात करना है माध्य। क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य क्या होता है? एक्स बार होता है। क्या होता है? एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये आपका माध्य का सूत्र होता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या आता है? एक्स आई आता है। क्या आता है? एक्स आई आता है। तो आपको एक्स आई आपको ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्स आई आपको ज्ञात करना पड़ेगा। एक्स आई किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, एक्स आई अलग से कॉलम बनाना, आपको अलग से कॉलम बनाना है एक्स आई का। तो यहाँ पे अपन एक्स आई का कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, एक लाइन डालता हूँ मैं यहाँ पे, इस प्रकार से अपन ने एक्स आई का कॉलम बना लिया। तो एक्स आई किस प्रकार से याद करें? 0 और 2 कितने होते हैं? 2 होते हैं, और 2 का आधा करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 लिख देंगे। यहाँ पे 2 और 4 कितने होते हैं? 6 होते हैं, और 6 का आधा करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। आगे बात करते हैं 6 और 4 कितने होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10, और 10 का आधा करेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। ये आपको नोट भी कर सकते हो आप कॉपी में साथ साथ में। आगे बात करते हैं 6 और 8 14 होते हैं। 14 का आधा कितना होता है? 7 होता है। यहाँ पे बार बार आप आधा करोगे ना तो आपको भी ज़्यादा टाइम लगेगा। कम टाइम के लिए आप किस प्रकार से करते हो भाई? 1 में कितना ऐड किया? 2 ऐड किए तो कितने हो गए? 3। 3 में 2 ऐड किए तो 5 हो गए। 5 में 2 जोड़े तो कितने हो गए? 7 हो गए। 7 में 2 जोड़ेंगे कितने आएंगे? 9 आएंगे। तो 9 लिख दिए। 9 में 2 जोड़ेंगे कितने आएंगे? 11 आएंगे। 11 लिख दिया। 11 में 2 जोड़ेंगे कितने आएंगे? 13 आएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ये अपन ने लिख दिया, एक्स आई का कॉलम बना दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई एफ आई और एक्स आई भी लिखा, सूत्र में क्या लिखा है? एफ आई एक्स आई। यहाँ पे देख सकते हो भाई एफ आई एक्स आई होता है ना, यहाँ पे
मतलब क्या है इसका साथियों, भाई एफ आई को किससे गुणा करना है, एक्स आई से गुणा करना है। गुणा आपको बता दूं किस प्रकार से करना है, ये क्या है एफ आई होती है, आपको पता है एफ आई होती है, ये क्या होती है एक्स आई, तो एफ आई को एक्स आई से गुणा करनी है, एफ आई को गुणा करना है एक्स आई से। तो यहाँ पे एक अलग कॉलम बना देगा एफ आई और एक्स आई का गुणा करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको किस प्रकार से करना है, ये संख्या लिख दी मैंने, और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई एक नीचे लाइन खाली छोड़नी है आपको, इस प्रकार से आपको टेबल बनानी है। यहाँ पे एक को एक से गुणा करेंगे कितना आएगा, एक आएगा, कितना आता है, एक आता है। और 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। और 7 को 5 से गुणा करेंगे 35, 9 को 5 से 54, और 11 को 2 से 22, और 13 को 3 से करेंगे तो 39 आ जाएगा। ये गुणा आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं इनको, अब क्या करें, इनको जोड़ना है। क्या करना है साथियों, इनको जोड़ना है। तो आप इन्हें जोड़ सकते हो, इसे कहते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा मतलब मैंने आपको बता दिया भाई पहले ही, अगर आपको पता नहीं तो वीडियो को पीछे करके देखिएगा कि भाई सिग्मा मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। अब किसको जोड़ेंगे, एफ आई और एक्स आई को जोड़ेंगे, इनको क्या करना है, जोड़ करनी है इनकी। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई की जोड़ करेंगे। क्यों करें साथियों, आपको बता दूँ कि भाई सूत्र आपको क्या होता है माध्य का, माध्य सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब क्या होता है, इनको जोड़ना, इनको जोड़ना है, एफ आई एक्स आई को जोड़ना है, और सिग्मा एफ आई का मतलब इनका जोड़ना है, ठीक है। इन संख्या को आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे देखो इनको जोड़ेंगे, 6 7 हो गए, 7 5 12 हो गए, 12 5 17 हो गए, 17 4 कितने हो गए, 21, 21 2 कितने हो गए आपके, 21 और 2 आपके 23 हो गए, 23 3 कितने हो गए, 23 और 3 आपके हो गए साथियों 42 का 32, है ना। 23 और 9 हो गए आपके 32, 32 में अपन जोड़ेंगे 2, 32 की यहाँ से लगी 3 3, और देखो यहाँ पे 3 और 3 6, 6 5 11, और 11 2 कितने हो गए आपके 13, 13 3 कितने हो गए, 13 3 आपके हो गए 16, 162 आ गया। कितना आ गया, 162 आ गया साथियों। सिग्मा पाई से कितना आ गया, 162 आ गया। आपको इनको जोड़ लेना अच्छी तरीके से। याद रखें भाई इधर की वाली संख्या है ना, पहले आप एक साथ में जोड़ेंगे, फिर जो बची है वो हासिल डाल के उनको भी जोड़ देंगे। 162 आ गया, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आप इसे जो भी जोड़ लेना, ठीक है। तो ये अपन ने लिख दिया। यहाँ पे सूत्र में ये भी पूछा गया है भाई आप माध्य के लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। यहाँ पे जो डाटा है ना, आंकड़े, इन्हें क्या बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं। आंकड़े क्या छोटे हैं, क्या है, छोटे हैं, इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रत्यक्ष विधि का, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो माध्य का सूत्र क्या है, हम जानते हैं भाई माध्य का सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं, ये आपको लिखना है, हम जानते हैं कि इस प्रकार से आप लिखोगे तो आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। हम जानते हैं कि माध्य बराबर, माध्य का चिन्ह क्या होता है साथियों, एक्स बार होता है। ये भी आपको लिखना है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ये आपका माध्य होता है। क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ये जो 3 होता है ना, 3 की तरह होता है, 3 को उल्टा करते हैं तो क्या बनता है, सिग्मा बनता है। क्या बनता है, सिग्मा। इसका मतलब होता है जोड़ना। यहाँ पे देखो बराबर का एक सिस्टम होता है भाई। बराबर को हम किस प्रकार से लिखते हैं, बराबर के सीध में बराबर लिखते हैं, बराबर के सीध में ही बराबर लिखते हैं। यहाँ पे अपन ने बराबर डाल दिया, ठीक है। सिग्मा एफ आई से कितना है आपका, 162 है। कितना है, 162 है। बात करते हैं सिग्मा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई किया कितना है, 20 है। मतलब कि भाई ये वाली संख्या है ना, जो इधर वाली संख्या है 162 है, उसमें 20 का भाग देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस संख्या को आपको पहले लिखना है ऊपर, और इस संख्या को बाद में लिखना है। तो 162 में 20 का भाग देना है। किस प्रकार से दोगे, ये आपको एक बार यहाँ पे भाग करके बता देता हूँ मैं। 162 है ना, जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको भाग के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं, भाग के अंदर लिखते हैं। और जो 20 है ना, उसे बाहर लिखते हैं। लिख दिया अपन ने। अब देखो पहले आपको 20 के टेबल आने जरूरी है, 20 का पढ़ा आना आपका बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। भाग के लिए, भाग के लिए आपको पढ़ा आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो 20 40 60 80 100 120 140 160 और 180 और 200, ये मैंने 20 का पाड़ा लिख दिया। अब भाग किस प्रकार से देते हैं भाई, ये पूरे 16 है ना, 16 पहले अपन 2 संख्या लेते हैं। 16 भाई 20 से छोटा है तो अपन कितना लेंगे, 162 लेंगे। कितने लेंगे, 162। 162 से छोटा कौन सा, इसमें 160 है। कितनी बार है साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस बार इस प्रकार से आप जोड़ सकते हो। कितनी बार है, 8 बार है। तो घटा, यहाँ पे 160 घटा देंगे इसमें से, तो कितना बचा, 2 बच गया। आगे बात करते हैं, कोई भी आगे संख्या नहीं है। अगर कोई भी आगे नंबर होता ना, कोई भी संख्या होती है ना, तो आगे नीचे उतार देते। लेकिन यहाँ पे एक भी संख्या नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है। क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। पॉइंट का एक मस्त खेल होता है भाई, पॉइंट लगा देते हैं कोई भी संख्या के, कहीं पे भी अपन पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं ना, पॉइंट क्या देता है अपन को, 0 देता है। भाग में क्या देता है, 0। पॉइंट होता तो इतना सा है, लेकिन क्या देता है अपन को, 0 देता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अपन 0 डाल देंगे। कितना हो गया, 20। 20 के पाटे में 20 कितनी बार आता है, कौन से नंबर पर आता है, 1 बार आता है। कितनी बार आता है, 1 बार। कितना बार आता है, 1 बार। पॉइंट अपन ने लगा दिया, ठीक है। कितनी बार आता है, 1 बार। तो यहाँ पे 20 में से 20 घटाएंगे, कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका, 8.1 आंसर आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 8.1 आंसर आ गया, ठीक है साथियों। ये अपना पहला क्वेश्चन था भाई प्रश्नावली 14.1 का। अब अपन देखते हैं भाई 14.2 का दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से करना है।
अपन देखने वाले हैं भाई 14.2 का अपना दूसरा क्वेश्चन है, किस प्रकार से करना है। प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो ऊपर, तो ये आपका प्रश्न लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हो। और कॉपी आपको भाई किताब है ना आपकी, वो आपके सामने रखो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे देखो अपन बात करते हैं कि भाई दैनिक मजदूरी दी गई है आपकी और सार्वजनिक संख्या दी गई है। आपको भी दैनिक मजदूरी का माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दैनिक मजदूरी का माध्य ज्ञात करना है। तो आपको बता दो भाई किस प्रकार से करना है। यहाँ पे देखो भाई दैनिक मजदूरी आपको दी गई है 500 से 520, 500 से 520, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600 दिए गए। ये आपकी क्या है? दैनिक मजदूरी है, ठीक है। क्या है? दैनिक मजदूरी। और यहाँ पे बात करते हैं श्रमिकों की संख्या कितनी है? 12 है, 14 है, 8 है, 6 है और 10 है। मैंने आपको बता दिया भाई पिछला जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें क्या है, ये जो संख्या होती है ना वो क्या होती है? एफ आई होती है। क्या होती है? एफ आई होती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे देखो दैनिक मजदूरी दी गई है। कोई भी माध्य याद करो ना आप, कोई भी माध्य हो चाहे पद विचलन हो चाहे कल्पित माध्य हो चाहे प्रत्यक्ष विधि हो, ठीक है ना, उसमें आपको अक्साई याद करना है। क्या याद करना है? अक्साई। इसे वर्ग अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो बीच में लाइन होती है ना उसे क्या बोलते हैं? से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? से। जैसे 500 से 520, 520 से 540, 540 से 600, 560, ठीक है, 560 से 580, ठीक है। बात करते हैं 580 से 600, इस प्रकार से इसे पढ़ते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे अपन को क्या निकालना है? एक्साई निकालना है। क्या निकालना है? एक्साई। एक्साई कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया भाई। इन दोनों संख्या को जोड़ लो, ये कितने हो गए? 1020 हो गए। 1020 का अपन आधा करेंगे तो कितना आ गया? 510 आ गया। कितना आ गया? 510। यहाँ पे बात करते हैं ये कितना होता है? 520 और 540 1060 होता है। 1060 का आधा करते हैं तो कितना आता है? 530 आता है। कितना आता है? 530। अपन बात करते हैं अब इनको, यहाँ पे 20 ऐड हो रही है ना, यहाँ पे अंतर भी देख सकते हो, 20 का अंतर है इनके बीच में। भाई 580 में 20 जोड़े तो 600 होता है ना, तो 20 ऐड हो रहे हैं तो अपन यहाँ पे 20 ऐड कर देंगे। 550, 570 और 590, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। ये अपन ने क्या निकाल लिया? अक्साई निकाल लिया। लेकिन अपन बात करते हैं भाई इसे करेंगे अपन पद विचलन विधि से। किससे करेंगे? पद विचलन विधि से। क्यों करें अपन ये बता दो आपको, क्योंकि यहाँ पे जो आंकड़े दिए गए ना 500 से 600 तक दिए गए हैं, मतलब कि भाई आंकड़े क्या है? बहुत ज़्यादा है। आंकड़े बहुत ज़्यादा तो किससे करेंगे अपन? पद विचलन विधि से करेंगे। पद विचलन विधि क्या होती है? उसका फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया भाई। उसका माध्य सूत्र क्या होता है? माध्य पद विचलन विधि का, पद विचलन विधि का, पद विचलन विधि का, पद विचलन विधि का सूत्र क्या होता है? एक्स बार और ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई और गुणा एच, यहाँ पर पद विचलन विधि का सूत्र होता है। ये सूत्र आपको याद करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आता है? यू आई आता है। क्या आता है साथियों? यू आई आता है। क्या आता है? यू आई। यू आई का सूत्र आपको बता दूं भाई, यू आई का सूत्र क्या होता है? एक्स आई माइनस ए बटा एच, एक्स आई माइनस का ए बटा एच। यू आई का सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए बटा एच, ये यू आई का सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं भाई ए क्या होता है? ए होता है कल्पित माध्य। ये क्या होता है? कल्पित माध्य। जो अपन अक्ष की जो अक्ष के जो कॉलम है उसके अंदर बीच की संख्या कौन सी है? 550 है। कौन सी है? 550। तो यहाँ पे ए कितना हो गया? ए क्या होता है? कल्पित माध्य होता है। तो यहाँ पे देखो बीच की संख्या कौन सी है? 550 है। यहाँ पे 2 संख्या इधर छोड़ दी, इधर भी 2 संख्या छोड़ दी, तो क्या आया बीच में? 550 आया। यहाँ पे अगर 6 संख्या होती है ना, 6 संख्या, तो अभी आपको तीसरा नंबर वाला ही लेना है, ठीक है। कौन से भी आप ले सकते हो, तो यहाँ तीसरा ले लो, चौथा ले लो, कोई सा भी आप ले सकते हो। लेकिन 5 संख्या है तो आप बीच वाली लेना। क्या लेना? 5 संख्या हो तो बीच वाली। अगर 4 7 हो तो चौथी नंबर की वाली संख्या लेनी है। तो यहाँ पे देखो ए कितना हो गया? 550 हो गया। यहाँ इसे क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए, कल्पित माध्य, ठीक है। कल्पित माध्य मान कितना हो गया? 550 हो गया। तो यहाँ पे आपको लिखना है भाई, यहाँ कल्पित माध्य, कल्पित माध्य ए बराबर कितना है आपका? कल्पित माध्य ए कितना है आपका? 550 है। कितना है साथियों? 550 है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे देखो एच भी लिखा है। क्या लिखा है? एच भी लिखा है फॉर्मूले में। तो यहाँ पे एच क्या है? वर्ग अंतराल है। क्या है? वर्ग अंतराल। तो एच कितना है? एच यहाँ पे वर्ग का अंतराल, तो 20 का अंतराल ना, एच क्या है? वर्ग का अंतराल है। 20 का अंतराल, तो एच कितना हो गया आपका? एच आपका 20 हो गया। कितना हो गया? 20। क्योंकि देखो भाई 580 में 20 जोड़ेंगे तो भी 600 होते हैं ना। या फिर आपको एच की निकालना है ना, तो सीधी ट्रिक क्या है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो भाई 600 में से कितने निकाल दो, उल्टी बाकी कर दो। यहाँ पे देखो उल्टी बाकी करनी है, इसे माइनस का चिन्ह मान के चलो। 520 में कितने निकालेंगे? 500 निकाल देंगे, 20 आता है। 540 में से 520 निकाल देंगे, कितना आता है? 20 आता है। तो इस प्रकार से आप एच भी निकाल सकते हो। एच कितना हो गया आपका? 20 हो गया। आगे बात करते हैं, तो भाई यू आई निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? यू आई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, इसे आप देख लो एक बार। यू आई किस प्रकार से निकालते हैं? यू आई किस प्रकार से निकालते हैं? जो आपकी एक्स आई की संख्या है ना, उसमें से क्या घटा देंगे? ए घटा देंगे। क्या घटा देंगे साथियों? ए घटा देंगे। ए कितना आपका? यहाँ पे देख सकते हो भाई, ए कितना आपका? 550 है। तो यहाँ पे एक्स आई की भी कोई भी संख्या हो सकती है, एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक्स का कोई भी मान हो सकता है। इसके लिए ये होगा और इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा और इसके लिए यहाँ पे जो संख्या आती है ना, उसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा एक्स आई का मान। यहाँ पे बात करते हैं एक्स आई माइनस ए बटा एच। एक्स आई का एक्स आई लिख दिया। ए का मान कितना है? 550 है। कितना है साथियों? 550 है। एच का मान कितना है? एच का मान 20 है। कितना है? 20 है।
तो ये आपका यूआई का सूत्र हो गया। किसका सूत्र हो गया? यूआई का सूत्र हो गया। तो अपन को क्या निकालना है? यूआई निकालना ना। कि सूत्र में क्या होता है? यूआई आता है। तो यूआई किस प्रकार से निकालेंगे? यूआई बराबर एक्स आई माइनस ए बटा एच, एक्स आई माइनस ए बटा एच। ठीक है, ये हो गया आपका यूआई का सूत्र, एक्स आई माइनस ए बटा एच। यहाँ पे देख सकते हो आप एक्स आई कितना है? 550 है। कितना है? 550 है। कितना है साथियों? 510 है। 510 एक्स आई, यहाँ पे देख सकते एक्स आई कितना है? 510 है। इसमें क्या करेंगे? ए का मान कितना है? 550 है। ए का मान कितना है? 550। ये लिखना है आपको, यहाँ पे देखो 550। ठीक है, और एच कितना है यहाँ पे सूत्र के लिए? 20 है। कितना है? 20 है। तो ये भी अपन लिख देंगे। इस प्रकार से आपको लिखना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। यहाँ पे देखो सही मान कितना है? 550 है। उसमें से अपन घटाएंगे 550। 510 में से कितना घटाएंगे? 550। एक्स आई का मान कितना है? 510 है। तो 510 में से कितना घटाएंगे? 550 घटा देंगे और कितना भाग देंगे? 20 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे? 20 का। तो भी 510 में से 550 घटाएंगे, कितना आ गया? 40 आ गया। कितना आ गया? 40। लेकिन बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, तो इसलिए आ गया माइनस का 40। इसका क्या? माइनस का 40। यहाँ पे बट्टे में कितना है? 20 है। तो 1 0 से 1 0 कट गया। 4 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है। कितनी बार जाता है? 2 बार। लेकिन माइनस का 2 है ना, माइनस का चिन्ह ना माइनस का, तो इसलिए माइनस का 2 आ गया। कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं 530 में से कितना घटाएंगे? 550 घटा देंगे। 530 में से 550 घटा देंगे, कितना बचेगा? माइनस का 20 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 20। और माइनस का 20 में 20 का भाग देंगे, कितनी बार जाता है? 1 बार। माइनस का 20 बचा, तो माइनस का 20 में 20 का भाग देंगे, कितनी बार जाता है? 1 बार। तो माइनस का 1 लिख देंगे। किस प्रकार से करना है एक बार बता दूं। यहाँ पे कितना एक्स आई का मान? 530 है। तो 530 लिख देंगे, 530। और ए का मान कितना है? ए का मान 550 है। कितना है? 550 है। ठीक है, और एच का मान कितना है? 20 है। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई 530 में से 550 नहीं घटते ना, तो 550 में से 530 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 20। लेकिन बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, तो माइनस का क्या लगा देंगे? 20 लगा देंगे बट्टा 20। 20 में 20 का भाग कितनी बार जाता है? 1 बार। कितनी बार जाता है? 1 बार। तो माइनस का 1 आ गया। कितना आ गया आंसर? माइनस का 1। तो यहाँ पे लिख सकते हो भाई माइनस का 1 लिख दिया आपने। यहाँ पे देखो क्या करेंगे? 550 में से 550 घटा देंगे, माइनस 550 माइनस का 550। तो कितना आएगा आपका आंसर? 0 आएगा। उसमें 20 का भाग देंगे, 0 में 20 का भाग देंगे, कितना आता है? 0 आता है। कितना आता है साथियों? 0 आता है। याद रखना भाई, 0 में 20 का भाग देंगे, कितना आता है? 0 आता है। लेकिन बात करते हैं अभी 20 में अपन 0 भाग दें, 20 में 0 का भाग देंगे, क्या आता है? इन्फिनिटी आता है, अनंत आता है, जिसे अपरिभाषित अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप बात करते हैं कितना आ गया? 0 आ गया। यही भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही हीरो है इस कल्पित परिविजन विधि का। ठीक है, ये यहाँ पे तक आपका सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपने 0 निकाल दिया ना, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं भाई एक्स आई का मान कितना है आपका? 570। कितना है? 570 है। तो 570 में से कितना घटाएंगे अपन? 550 घटा देंगे, तो कितना बच गया आपका? 20 बच गया। कितना बच गया? 20। और 20 में 20 का भाग देंगे, कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन कितना लिख देंगे? 1 लिख देंगे। अगर बात करते हैं आगे, एक्स आई का मान कितना है? 590 है। कितना है? 590 है। ठीक है, 590 में से अपन कितना घटाएंगे? 550 घटा देंगे, कितना बच गया? 40 बच गया। 40 में 20 का भाग देंगे, क्योंकि एच का मान कितना है? 20 है। तो 20 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। आगे बात करते हैं भाई एफ आई को किससे गुणा करेंगे? यूआई से गुणा करेंगे। क्योंकि सूत्र में कहता है एफ आई इंटू यूआई आता है ना, एफ आई को किससे गुणा करेंगे? यूआई से। तो यहाँ पे अपन को नया कॉलम बना देंगे, एफ आई इंटू यूआई। क्या बना देंगे? एफ आई और यूआई का एक नया कॉलम बना देंगे। क्या बना देंगे साथियों? नया कॉलम बना देंगे। ये नया कॉलम बना दिया। अब क्या करना आपको? एफ आई को यूआई से गुणा करना है। किस प्रकार से गुणा करेंगे भाई? 12 गुणा करते हैं 2, 12 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 24 आएगा। कितना आएगा? 24। लेकिन माइनस का है ना, इसलिए माइनस का 24 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? माइनस का 24। यहाँ पे बात करते हैं 14 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? 14 आ गया। कितना आ गया? 14। लेकिन माइनस का है ना, इसलिए माइनस का 14 लिख देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई 0 को अपन गुणा करेंगे 8 से, कितना आता है? 0 आता है। भाई कोई भी संख्या अपन 0 से गुणा कर देंगे ना, तो 0 ही आएगा। कितना आएगा? 0 लिख दिया। 8 को 1 से गुणा, 6 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। यहाँ पे 6 है, इससे इसको गुणा करना है, याद रखना, इसको इससे गुणा करना है, तो कितना आ गया? 6 आ गया। यहाँ पे बात करते हैं 10 को अपन 2 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? 20 आ गया। इस प्रकार से आपको गुणा करना है। आगे बात करते हैं इसको किस प्रकार से जोड़ना है, वो बता देता हूँ। इसकी सरल तरीका क्या है भाई? माइनस वाली संख्या है ना, माइनस वाली संख्या उसको अलग से जोड़ लो। क्या करेंगे? माइनस वाली संख्या को अलग से जोड़ लेते हैं। माइनस वाली संख्या को, इनको जोड़ लो अलग से, इनको भी अलग से जोड़ लो। ठीक है, तो किस प्रकार से जोड़ेंगे भाई? 4 और 4 कितने हो गए? 8। माइनस का 2 और माइनस का कितने हो गए? माइनस का 3 हो गए। कितने हो गए? माइनस के 3 हो गए। माइनस के ये पूरे कितने हो गए? 38 हो गए। कितने हो गए? माइनस के 38 हो गए। बात करते हैं आगे, 6 और 20 कितने हो गए? 26 हो गए। कितने हो गए? 26 हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या कहना है? एक संख्या प्लस किया, एक माइनस किया, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। तो भाई 38 में से 26 घटा दो। आप क्या करोगे? 38 में से 26 घटा दो। 38 माइनस 26। ठीक है, तो भाई 8 में से 6 गए, कितने में से 2, और यहाँ पे 3 में से 2 गए, तो कितने में से 1। लेकिन बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, तो इसलिए कितना आ गया? माइनस का 12 आंसर आ गया। कितना आ गया? माइनस का 12। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं सिग्मा फाई यूआई का मान कितना आ गया? माइनस का 12। ये भी आपको लिखना है। सिग्मा मतलब जोड़ा आपने, सिग्मा फाई यूआई कितना आ गया? माइनस का 12। कितना आ गया? माइनस का 12। तो ये आपको इस प्रकार से लिख देना, माइनस का 12। आगे बात करते हैं, इसको अपन जोड़ लेते हैं एक बार। ठीक है, ये क्या है? सिग्मा फाई है। क्या है? सिग्मा एफ आई है। तो जोड़ेंगे भाई 2 और 6 कितने हो गए?
6 हो गए, 6 8 कितने 14, 14 6 कितने 20 हो गए, 20 जीरो तो 20 ही होते हैं तो जीरो लगा दिया अपने। और 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 2 3 और 2 कितने 5 हो गए तो 50 आ गया। कितना आ गया 50 आ गया। तो ये अपनी क्या है टेबल कंप्लीट होगी, सारणी कंप्लीट होगी। इस प्रकार से आपको ये सारणी बनानी है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ सूत्र से आपको आंसर किस प्रकार से निकालना है। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखो सूत्र क्या होता है आपका कल्पित माध्य का, कल्पित माध्य का सूत्र है। कल्पित माध्य का चिन्ह क्या होता है साथियों, पद विचलन विधि है, सॉरी पद विचलन विधि है। कल्पित माध्य कौन सी विधि है, पद विचलन विधि है, पद विचलन विधि। हम डिवीजन मेथड से कर रहे हैं, पद विचलन विधि से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो पद विचलन विधि का चिन्ह क्या होता है, एक्स बार होता है। बात करते हैं सूत्र क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है, गुणा आज लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सूत्र लगाना है और सूत्र लगा के इनके मान पुट करने हैं इसके अंदर। यहाँ पे देखो सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है, -12 कितना है साथियों, -12। ए का मान कितना है पहले देख सकते हो आप, ए का मान कितना है 550 है, कितना है 550 है तो 550 लिख दिया अपन ने। ठीक है, यहाँ पे प्लस का निशान लगाया तो प्लस का निशान लगा देंगे, सूत्र के हिसाब से सारा काम होगा इसके अंदर। यहाँ पे देखो सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है -12 है। यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है वो आपको ध्यान में रखनी है भाई। यहाँ पे एक गणित की संख्या है, कौन सा नंबर है, प्लस है, क्या है प्लस है, और यहाँ पे क्या है माइनस है। तो क्या लगाएंगे अपन, गुणा निशान लगाएंगे, क्या लगाएंगे गुणा का निशान लगाएंगे, किस कोष्टक बना देंगे, क्या बना देंगे कोष्टक बना देंगे। यहाँ पे देखो गुणा निशान होता है इसलिए क्या बना दिया अपन ने, कोष्टक बना दिया। क्या बना दिया, दोनों बीच में कोष्टक। यहाँ पे प्लस का है इसलिए माइनस का है तो क्या बना दिया, कोष्टक बना दिया। बट्टा सिग्मा फाई का मान कितना है, सिग्मा फाई का मान 50 है तो 50 लिख दिया। ठीक है, गुणा आज का मान कितना है, आज का मान 20 है, ये 20 लिख दिए। ये मान पुट करने के बाद आपको क्या कहना है भाई, कोई भी नंबर कट रहा है ना, 0 से 0 कटता है तो उससे काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं भाई कितने बच गए 12, 12 को किससे गुणा करेंगे 2 से, 12 का डबल कितना हो गया 24 हो गया। कितना हो गया 24, 550 प्लस कितना हो गया, यहाँ पे देखो देख सकते हो आप प्लस क्या है, एक क्या है माइनस का है, प्लस को गुणा करेंगे माइनस को क्या आएगा माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस। 12 को 2 से गुणा कितना आ गया 24 आ गया, बट्टा 5 का 5 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 5 का 5 लिख देंगे। आगे बात करें 24 में 5 का भाग देंगे, कितना भाग देंगे 24 में 5 का भाग देंगे। तो यहाँ पे आपको बता दूँ भाई 24 जो वाली यहाँ पर संख्या होती है ना, 1-2 बार बताऊंगा, आगे इस प्रकार के भाग आपको खुद ही करने हैं। ठीक है, तो 24 का 24 इसके अंदर लिख देंगे। बात करते हैं कि कितना है 5 है, 5 को यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे बाहर। जो नीचे वाली संख्या कहाँ पे लिखते हैं, बाहर लिखते हैं भाग के, और जो ऊपर वाली संख्या है उसको भाग के अंदर लिखते हैं। बात करते हैं देखो 5 का पहाड़ा लिख सकते हो आप, 5 की टेबल आपको आती है 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50 लिख लिया अपने 5 की टेबल। अब बात करते हैं 24 है, 24 से छोटी संख्या कौन सी है 20 है। कितनी बार साथियों 1 2 3 4 बार, कितनी बार है 4 बार, कितना है 20 है, घटा देंगे कितना बच गया 4 बच गया। अब किसकी एंट्री होगी, पॉइंट की एंट्री होगी, क्योंकि देखो भाई कोई भी जो भाग होता है उसमें आगे कोई संख्या नहीं होती है ना, तो क्या लगाते हैं अपन पॉइंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं पॉइंट। पॉइंट लगा दिया, कितना उतार लिया अपन ने 0 भाई। अपन पॉइंट क्या देता है अपन को 0 देता है, 0 उतार दिया। 40 कितनी बार आते हैं, यहाँ पे देखो 40 8 बार आते हैं, कितनी बार आते हैं 8 बार आते हैं, कितनी बार आते हैं साथियों 8 बार। उत्तर कितना आ गया 4.8, कितना आ गया 4.8। यहाँ पे देख सकते हो आप 550 का 550 लिख दिया अपन ने। ठीक है, कितना घटाना है 4.8, कितने घटाना है साथियों 4.8 घटाना है। ठीक है, किस प्रकार से घटाओगे आपको एक बार पॉइंट की बाकी नहीं आती तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो पॉइंट की बात कितना अंक है 1 अंक है, कितना अंक है 1 अंक है। तो ये पॉइंट की संख्या ना, तो इसे भी पॉइंट की संख्या बनानी पड़ेगी, ये पॉइंट की संख्या तो इसे भी पॉइंट की संख्या बनानी पड़ेगी। किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप 550 पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे और उतार देंगे 0, पॉइंट की बात अपन 0 लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या 4.8 है, कितना है 4.8 है। किस प्रकार से घटाना आपको बता दूँ, यहाँ पे देखो 0 में से 8 नहीं घटता ना, तो इससे हासिल लेंगे, यहाँ पे भी 0 है तो ये किससे हासिल लेगा, इससे हासिल लेगा। यहाँ पे हो गया 10, या इसको हासिल लेगा, यहाँ पे हो गया 10, लेकिन यहाँ पे कितना रह गया 9, क्योंकि इसको हासिल ले दी इसने, और यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। 10 में से भाई 8 घटा दे तो कितना बच गया 2 बच गया। ठीक है, कितना बच गया 2। यहाँ पे देखो 9 में से 4 घटा दे कितना बच गया 5 बच गया। आगे बात करें 4 का 4 लिख दिया, 5 का 5 लिख दिया, कितना आ गया 545.2। इसका करेक्ट आंसर आ गया 545.2। ठीक है, तो ये आपका देखो क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसे अपन आसानी तरीके से कर चुके हैं। और आप करते हैं भाई आपका प्रश्नावली नंबर 14.1 है, उसका 30वां क्वेश्चन करता है किस प्रकार से आपको करना है।